आज आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आया हुआ हूं जिसको बोलते हैं इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति। और मुद्रास्फीति में एक सब हेडिंग लगाई जाती है जिसको बोला जाता है फिलिप्स कर्व। फिलिप्स कर्व के बारे में हम लोग थोड़ा सा समझेंगे कि आखिर ये होता क्या है। ठीक है, क्या होता है फिलिप्स कर्व, ये किसका रिलेशन बताता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। अगर हम लोग बात करें कि फिलिप्स कर्व का सिद्धांत किसने दिया था, इसका प्रतिपादन किसने किया था, तो इसके प्रतिपादन को हम लोग एक बार लिख लेते हैं। तो इस सिद्धांत को दिया था A.W. फिलिप्स ने। इसको सिद्धांत को किसने दिया था भैया, तो A.W. फिलिप्स ने इस सिद्धांत को दिया था। और ये कौन थे, तो ये न्यूजीलैंड के अर्थशास्त्री थे। ये कौन थे, तो न्यूजीलैंड के अर्थशास्त्री थे। न्यूजीलैंड के अर्थशास्त्री थे। इन्होंने क्या किया कि ब्रिटेन में एक रिसर्च किया। इन्होंने एक ब्रिटेन में रिसर्च किया, जरा समझना। इन्होंने एक ब्रिटेन में रिसर्च किया और वो रिसर्च था 1861 से लेकर के 1957 के बीच। अब उन्होंने रिसर्च में बताया कि जो मुद्रास्फीति होती है, इन्फ्लेशन जो होता है, मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी, ठीक है, इन दो शब्दों को उन्होंने बताया कि मुद्रास्फीति और जो बेरोजगारी होती है, इन दोनों के बीच अगर आप देखेंगे तो इनवर्स रिलेशन पाया जाता है। इन दोनों के बीच क्या पाया जाता है, इनवर्स रिलेशन पाया जाता है। इनवर्स रिलेशन पाया जाता है, यानी व्युत्क्रमानुपाती संबंध पाया जाता है, यानी उल्टा संबंध पाया जाता है। फिर से एक बार जरा ध्यान से देखना। फिलिप्स कर्व, इसका प्रतिपादन किया था A.W. फिलिप्स ने, जो कौन थे, न्यूजीलैंड के अर्थशास्त्री थे। और न्यूजीलैंड के अर्थशास्त्री थे, इन्होंने ब्रिटेन में एक रिसर्च किया और ये एक्सपीरियंस के आधार पर रिसर्च था। इन्होंने क्या किया, एक्सपीरियंस के आधार पर रिसर्च किया। और वो टाइम जो था वो 1861 1957 के बीच था। अच्छा, इन्होंने रिसर्च किया और रिसर्च में इन्होंने बताया कि जो इन्फ्लेशन होता है, मुद्रास्फीति जो होती है, और जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है, जो बेरोजगारी होता है, इन दोनों के बीच इनवर्स रिलेशन पाया जाता है, उल्टा संबंध पाया जाता है, व्युत्क्रमानुपाती संबंध पाया जाता है। एग्जाम्पल से समझिए, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैं मान लेता हूं ये बेरोजगारी है और ये क्या है, ये है मुद्रास्फीति। इन दोनों के बीच ये क्या कह रहे हैं, इनवर्स रिलेशन पाया जाता है। अब जरा एग्जाम्पल से समझिए आप। जैसे मान लेते हैं मुद्रास्फीति, ये है महंगाई है, तो सॉरी बेरोजगारी, इसको हमने माना है। अब इसको क्या माना है, इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति। अगर किसी देश में महंगाई को कम करना है, ठीक है, अगर किसी देश में महंगाई को कम करना है तो लोगों के पास पैसा ना दो आप। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए लोगों को क्या करना दिया जाए, उनको पैसा ना दो। अगर आप पैसा नहीं दोगे तो कैसे, रोजगार के माध्यम से तो पैसा दिया जाता है, तो आप उनको बेरोजगार रहने दो। उनको बेरोजगार अगर आप रहने देंगे तो उनको सैलरी नहीं दी जाएगी, सैलरी नहीं दी जाएगी तो इसका मतलब है पैसे उनके पास नहीं आएंगे। अब जरा आप समझिए, अगर सैलरी नहीं आएगी, अगर आप लोगों को रोजगार नहीं देंगे तो क्या हो जाएगा, बेरोजगारी की दर बढ़ जाएगी। अगर आप बेरोजगारी को कम करना चाहते हैं तो इसका मतलब है लोगों को रोजगार देना होगा। अगर आप बेरोजगारी को कम करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, रोजगार देना होगा। अगर आप लोगों को रोजगार देते हैं तो उनको सैलरी भी देनी होगी। अगर आप उनको सैलरी देते हैं तो उनकी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब अगर आप उनकी डिमांड बढ़ती है उस व्यक्ति की, तो कीमत क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और बढ़ी हुई कीमत को क्या बोलते हैं, मुद्रास्फीति बोला जाता है। उल्टा संबंध पाया जा रहा है। इसका मतलब है कि अगर महंगाई को कंट्रोल करना है, इनको समझो आप, अगर आपको बेरोजगारी को कंट्रोल करना है तो रोजगार देना होगा। अगर बेरोजगारी कंट्रोल करोगे तो इन्फ्लेशन के रेट को बर्दाश्त करनी पड़ेगी, हाई इन्फ्लेशन के रेट को बर्दाश्त करनी पड़ेगी। और अगर मुद्रास्फीति को कम करना चाहते हो आप, तो महंगाई, ये आपको बेरोजगारी ऊंची रखनी पड़ेगी। उसी को बोलते हैं फिलिप्स कर्व, जिसका सिद्धांत किसने दिया था, तो जिसका सिद्धांत दिया है A.W. फिलिप्स ने। इसका मतलब है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो लोगों को बेरोजगार रहने दीजिए। अगर लोग बेरोजगार रहेंगे तो उनकी डिमांड नहीं रहेगी। अगर आपको नौकरी लग जाए तो आपको नौकरी लग जाए कि इसका मतलब है बेरोजगारी कम हुई, पर नौकरी लगेगी तो आपको सैलरी भी तो दी जाएगी ना। अब अगर आपको सैलरी दी जाएगी